हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। ये डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड हम लोग ने पिछले वाली वीडियो में हम लोग ने कवर किया था मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के बारे में। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से हम लोग स्टेरिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, वो देखते हैं। तो वो देखे थे हम लोग ने। तो इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का कैसे स्टेरिलिटी करते हैं और ये किस लिए ये यूज होता है। वो था मोर देन 100 ml का अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन हम लोग अगर ये डायरेक्ट इनोकुलेशन में हम लोग का जब वॉल्यूम कंटेनर जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है वो 100 से कम हो तब यूज करते हैं डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड का। The volume of product is not more than 10% of the volume of the medium. It is suitable for method for aqueous solution, ऑयली लिक्विड्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स। ठीक है, तो अगर 100 ml से कम है हमारा प्रोडक्ट का सॉल्यूशन तो हम लोग उसके लिए यूज किया जाता है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। ये डायरेक्ट इनोकुलेशन नाम से समझ में आता है, डायरेक्ट इनोकुलेट कर रहे हैं हम लोग बैक्टीरिया हमारे प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। दिस मेथड इन्वॉल्व्स एसेप्टिकली ओपन ईच सैंपल। ठीक है, सीरीन से हम लोग, क्योंकि 100 ml से कम है तो सीरीन से निकालेंगे हमारे प्रोडक्ट को और फिर उसको हाफ हाफ वॉल्यूम, जो हमारा प्रोडक्ट का वॉल्यूम है उसका हाफ वॉल्यूम हम लोग डालेंगे फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, और हाफ वॉल्यूम हम लोग डालेंगे सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। ये दोनों अलग अलग मीडिया होता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए, हम लोग ने देखा था। दोनों मीडिया में हम लोग हाफ हाफ वॉल्यूम डाल देंगे हमारे पूरे प्रोडक्ट का, कंसेंट्रेट मतलब वॉल्यूम का हाफ हाफ डाल देंगे और फिर इसको इंक्यूबेट कर देंगे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। सोयाबीन केसिन का है दैट इज ये 20 to 25, और ये फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम का है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। अब मेथड फॉर टेस्ट की बात करूँ तो एक्वस सोल्यूशन अगर रहा या सस्पेंशन है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको रिमूव करेंगे, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेंगे एसेप्टिकली और फिर उसको कल्चर मीडियम में डाल देंगे, फिर इंक्यूबेट कर देंगे 14 डेज के लिए। और फिर हमारा केस फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया और ये सोयाबीन केसिन मीडिया, दोनों अलग अलग मीडिया में हमारा वॉल्यूम डाल देंगे, स्पेसिफाइड वॉल्यूम डाल देंगे ऑफ प्रोडक्ट और इनक्यूबेट कर देंगे और फिर उसमें ग्रोथ देखेंगे। ऑयली प्रिपरेशंस के लिए क्या करेंगे, उसमें बस हम लोग जो हमारा मीडिया है, जो भी हमारा मीडिया फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट या फिर सोयाबीन केसिन, उसमें हम लोग पॉलीसॉर्बेट 80 डाल देंगे अगर हमारा कोई ऑयली सोल्यूशन है तो, या ये ऑयल्स है तो उसमें वो डाल देंगे एंड देन फिर टेस्ट करेंगे। फिर ऑइंटमेंट्स में क्या करेंगे, ऑइंटमेंट्स को डाइल्यूट किया जाएगा स्टेराइल डाइल्यूएंट, जैसे फ्लूइड बी। हम लोग ने पढ़ा था फ्लूइड बी किसके लिए होता है, ऑयली सॉल्यूशंस ऑइंटमेंट्स ये सब के लिए होता है। तो उससे पहले डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने के बाद फिर उसको डायरेक्ट इनोकुलेशन करेंगे। फिर सॉलिड्स के लिए क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज ट्रांसफर टू द स्टेराइल मीडियम, बिल्कुल उसमें डिसॉल्व करवा देंगे और फिर उसको इंक्यूबेट कर देंगे। फिर फॉर स्टेराइल डिवाइसेस द क्वांटिटी इज इमर्ज्ड इन द 1000 ml ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है, स्टेराइल डिवाइसेस में क्या करेंगे, जो अगर छोटी डिवाइसेस है तो उसको पहले कल्चर मीडिया में डाल देंगे एंड देन फिर इंक्यूबेट कर देंगे ग्रोथ के लिए। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर बड़ा इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें से छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स होते हैं उसको डाल देंगे ये हमारे कल्चर मीडिया के अंदर और फिर इंक्यूबेट कर देंगे। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि माइक्रोब्स है कि नहीं। क्लियर है। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग रिजल्ट्स आफ्टर इंक्यूबेशन एंड ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखते हैं, ध्यान से सुनना। अब जैसे इंक्यूबेशन कर लिया तो दो चीज पता चलेगी, एक तो ग्रोथ होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या फिर नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो स्टेरिलिटी पास है और उसको ये मतलब पास है, वो टेस्ट पास है, उसको फर्दर प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, स्टेरिलिटी है उसमें। अब बात करूँ ग्रोथ आ गया तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर को अगेन उसको रीटेस्ट के लिए डालेंगे, रीटेस्ट परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर, वापस से परफॉर्म करेंगे। अगर फिर भी ग्रोथ आया तो हम लोग देखेंगे कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पहले था। अगर वही ऑर्गेनिज्म है, डिस्टिंगेबल है, ठीक है, डिस्टिंगेबल है, तो फिर हम लोग वो प्रिपरेशन फेल हो जाएगा। लेकिन डिस्टिंगेबल नहीं है कि वो नहीं है वाला दूसरा कोई माइक्रोवेव, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रीटेस्ट करेंगे और उसमें फिर देखेंगे कि ग्रोथ हुआ है कि नहीं। ऐसे हम लोग एक से दो बार रीटेस्ट कर देते हैं कि बैक्टीरिया है कि नहीं। अगर ग्रोथ ऑब्जर्व हुआ फिर भी तो हम लोग बोलेंगे प्रिपरेशन फेल है टेस्ट स्टेरिलिटी टेस्ट में, और अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो पास है टेस्ट में। ठीक है, तो ये था, तो इतना ही था हमारा इस वाले वीडियो का स्टेरिलिटी टेस्ट। और ये इस वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये डायरेक्ट इनोकुलेशन। तो डायरेक्ट इनोकुलेशन क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम्स के लिए होता है जो 100 ml से कम हो।
100 ml से कम हो जिनका वॉल्यूम, उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा वॉल्यूम है उसमें से आधा वॉल्यूम हम लोग एक मीडिया में डालते हैं, आधा वॉल्यूम हम लोग दूसरे मीडिया में डालते हैं, और दोनों को हम लोग इंक्यूबेट कर देते हैं 14 days के लिए, और देखते हैं कि माइक्रोब्स है कि नहीं। फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग ने देखा कि कैसे कैसे ये हम लोग ये रीड करके समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ये स्टेराइल डिवाइसेस के लिए, सॉलिड्स के लिए, ऑइंटमेंट्स के लिए, ऑयली प्रिपरेशंस के लिए, एक्वा सॉल्यूशंस के लिए, सस्पेंशंस के लिए क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा इंक्यूबेशन करने के बाद अगर ग्रोथ मिला तो हम लोग रीटेस्ट परफॉर्म करते, फिर भी ग्रोथ मिला, फिर रीटेस्ट परफॉर्म करते, एंड देन फिर अगर फिर भी ग्रोथ मिला तो ये हमारा फेल हो जाता है प्रोडक्ट। और बात करो अगर ग्रोथ नहीं है तो प्रोडक्ट पास आ गया स्टेरिलिटी टेस्ट। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी ये आपके लिए एमसीक्यूज है, तो आप ये इसको सॉल्व करना। ओके, और ये इसका रेफरेंस है, आप देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझा कि नहीं बताना पॉइंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।